Hello my dear students. So today we are going to start a new chapter. The name of our chapter is Computer Malware. Today we are going to learn about how computer is going to affected by virus and how we are going to save it from antivirus. Right? After learning this chapter, we are going to learn about understand what computer malware is and its different types. We can learn about the role of antivirus software and firewalls in protecting a कंप्यूटर. किस तरीके से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का रोल होता है, फायरवॉल्स का रोल होता है कि कंप्यूटर्स को वो प्रोटेक्ट कर पाते हैं. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एनालॉजी बेस्ड लर्निंग. थिंक ऑफ योर कंप्यूटर लाइक योर बॉडी. आप सोचो कि आपका कंप्यूटर आपकी बॉडी की तरह है. व्हेन यू आर हेल्दी, जब आप हेल्दी होते हो तो हर चीज आपको स्मूथली लगती है, सब अच्छा चलता है. पर जब आपके अंदर वायरस एंटर कर जाता है तो आपको थकान होती है, आप कुछ भी काम प्रॉपर्ली नहीं कर पाती हो. कंप्यूटर मालवेयर भी इसी तरह एक वायरस की तरह होता है. ये कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्ट कर देता है, उसकी चीज़ों को स्लो कर देता है और कभी कभी उसकी इंफॉर्मेशन को भी चुरा लेता है. जस्ट लाइक वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ विद हाइजीन एंड मेडिसिन. जिस तरीके से हम आप लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, हाइजीन करते हैं, मेडिसिन से करते हैं, हम अपने कंप्यूटर को किससे प्रोटेक्ट करते हैं? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और सेफ प्रैक्टिसेस. स्पार्क वायरस बस्टर्स. व्हाट आर द मटेरियल्स नीडेड? रेड एंड ग्रीन स्टिकर्स, सैंपल फेक एंड रियल सॉफ्टवेयर इमेजेस, and role play name cards like hacker, antivirus, user. These types of material we want for the activity. What are the instructions for the teacher? Teachers को scene set करना है और बोलना है imagine your computer is a castle and malware is a thief. तो पूछना है स्टूडेंट से how can we guard it. हम इसको कैसे गार्ड कर पाएंगे? प्ले के रोल में क्या है? रोल्स असाइन करने हैं. हैकर्स ट्राई करेगा फेक सॉफ्टवेयर को सिस्टम में डालने की. यूजर उसे पूछेगा क्वेश्चन की, एंटीवायरस से पहले चेक करेगा. तो ये प्रॉपर तरीका बताया गया कि किस तरीके से वायरस आता है, एंटीवायरस उसको रोकता है. फॉर द डेंजर यूज रेड स्टिकर्स फॉर मालवेयर. आपको रेड स्टिकर्स मालवेयर के लिए यूज करने हैं और ग्रीन करने हैं सेफ एप्लीकेशंस के लिए. व्हेनेवर यू आर गोइंग टू यूज मोबाइल फोन, उसमें भी ऐसा ही कुछ रेड और ग्रीन का डिफरेंस होता है ना. रैप अप. Malware hides in plain sight just like digital thieves. वो एक तरीके से कैसे थीव्स होते हैं? डिजिटल थीव्स होते हैं. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से आपका कंप्यूटर सिस्टम मालवेयर, अलग अलग मालवेयर से परेशान होता है, डिफेंड होता है. नाउ टेक द इंट्रोडक्शन. इमेजिन टर्निंग ऑन योर कंप्यूटर एंड सीइंग योर फाइल लॉक्ड और मिसिंग. सोचो कि आप कंप्यूटर ओपन कर रहे हो और अपनी फाइल्स को देख रहे हो कि मिल ही नहीं रही है या फिर लॉक्ड हो चुकी हैं, खुल नहीं रही है, पासवर्ड मांग रही हैं. योर कंप्यूटर में एक्ट स्ट्रेंजली, मतलब आपका कंप्यूटर अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है. दिस कुड बी ड्यू टू मालवेयर. को क्या होता है? मालवेयर एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर होता है जो आपके डेटा को डैमेज करता है या फिर स्टील कर लेता है आपके डेटा को. एज वी यूज कंप्यूटर्स मोर द रिस्क ऑफ सच अटैक्स इंक्रीजेस. जैसे जैसे हम कंप्यूटर का यूज करना हम ज़्यादा कर देते हैं तो हमें ऐसे ऐसे अटैक्स होना संभवता हो जाती है इनकी. दैट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालवेयर एंड हाउ टू प्रोटेक्ट आवर डिवाइसेस. भाई आप जिस चीज़ को यूज़ कर रहे हो उसकी सेफ्टी का भी तो ध्यान आपको ही रखना होगा ना. तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है या फायरवॉल्स होती है जो आपके कंप्यूटर को इन चीज़ों से क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करके रखती हैं. आइए पढ़ते हैं मालवेयर के बारे में. मालवेयर शॉर्टकट है, इसका फुल फॉर्म है मैलिशियस सॉफ्टवेयर. ये किसी भी प्रोग्राम, किसी भी फाइल में इंटेंशनली डिज़ाइन करके कंप्यूटर को, सर्वर को, क्लाइंट को, फिर नेटवर्क को हार्म करती है. मालवेयर आपका सेंसिटिव डेटा स्टील कर सकती है, आपकी फाइल्स को डिलीट और डैमेज कर सकती है, आपके डिवाइस को स्लो डाउन कर सकती है. ठीक है. स्पाई ऑन यूजर्स एंड इवन होल्ड डेटा होस्टेज. डेटा की होस्टेज भी खुद ले सकती है. देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मालवेयर. मालवेयर के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, सबका अलग अलग अपना अपना बिहेवियर होता है और अलग अलग डैमेज करने की पोटेंशियल होती है. वैसे भी बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं. तो जो बुरे लोग होते हैं अलग अलग तरीके से बुरे भी हो सकता है ना, ऐसे ही सॉफ्टवेयर में आपका मालवेयर में होता है. चलिए एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट टाइप के डिटेल्स में रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ मालवेयर, ताकि हम इसको समझ पाएं अक्रॉस द वर्ल्ड. सबसे पहले हम पढ़ेंगे वॉर्म्स के बारे में.
वॉर्म्स एक स्टैंड अलोन मैलिशियस प्रोग्राम है, मतलब बिल्कुल अकेला है ऐसा एक प्रोग्राम जो खुद को रेप्लिकेट मतलब खुद को रिपीट करता है चारों तरफ कंप्यूटर में स्प्रेड होने के लिए और नेटवर्क्स में, ठीक है। अनलाइक वायरसेस, वॉर्म्स डू नॉट नीड टू अटैच टू अ होस्ट प्रोग्राम। वॉर्म्स को किसी भी होस्ट प्रोग्राम से अटैच होने की तो जरूरत होती ही नहीं है। दे एक्सप्लॉइट सिक्योरिटी, वल्नरेबिलिटी एंड स्प्रेड रैपिडली। ये क्या करते हैं, सिक्योर वेबसाइट्स की तरह, सिक्योर एप्स की तरह आपको दिखाते हैं और पीछे से आपका सारा रैपिडली डेटा अपने स्प्रेड हो जाते हैं, डेटा स्टील कर लेते हैं। ऑफन विदाउट द यूजर नोइंग, यूजर तक को नहीं पता होता कि कैसे एंटर कर जाते हैं। जैसे कि आई लव यू 2000 एंड स्टनेक्स 2010, ये दो तरीके के बहुत अच्छे बहुत ज़्यादा वेल नोन वॉर्म्स हैं हिस्ट्री में, जिन्हें कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ पावरफुल एंड हार्मफुल वॉर्म्स कैन बी। ये कैसे वॉर्म्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को नष्ट करने वाले और बहुत ही ज़्यादा जल्दी से फैलने वाले मालवेयर है। नेक्स्ट है एडवेयर। ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली डिस्प्ले और डाउनलोड में अनवांटेड एडवर्टीजमेंट में दिखता है। आप लोग देखते भी होंगे जब आप कोई एप्लीकेशन देख रहे हो तो आपको एड्स आते हैं, है ना, तो इसमें भी आपका वायरस आ सकता है। वाइल नॉट ऑलवेज हार्मफुल, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही हार्मफुल होते हैं। एडवेयर बिकम्स अ प्रॉब्लम व्हेन इट स्टार्ट ट्रैकिंग योर बिहेवियर और रीडायरेक्ट्स देम टू अनसेफ वेबसाइट। वैसे तो एड्स अगर आप देख रहे हो तो नो प्रॉब्लम विद इट, बट प्रॉब्लम इनसे जब क्रिएट होती है जब ये आपके बिहेवियर को ट्रैक करने लगते हैं और आपकी इंफॉर्मेशन को धीरे धीरे बैकएंड में देना शुरू कर देते हैं, स्टील करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि गेटर गेन, ये बहुत ज़्यादा वेल नोन एडवेयर प्रोग्राम है। अर्ली 2000s में ये डिस्प्ले करता है पॉपअप एडवर्टीजमेंट में यूज़र के कंप्यूटर पे और आपकी सारी हैबिट्स को क्या कर लेता है, ट्रैक कर लेता है। अब आते हैं हम लोग ट्रोजन वायरस पे। ट्रोजन वायरस डिस्गाइज्ड इटसेल्फ एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, ये अपने आप को ऐसे दिखाता है कि मैं कितना लीगल सॉफ्टवेयर हूँ। जब आप इसे इंस्टॉल करते हो तो ये हैकर्स को अनऑथराइज एक्सेस दे देता है कि आप अपने सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकते हो। ट्रोजन डू नॉट रेप्लिकेट देमसेल्फ, ये खुद को रिपीट नहीं करते, ये क्या करते हैं, ये मालवेयर को आने का तरीका बताते हैं। जैसे कि एमोटेट स्प्रेड करता है मैलिशियस ईमेल अटैचमेंट्स के द्वारा और डेटा को बिल्कुल गायब कर देता है, चुरा लेता है रैंसम अटैक से। तो दिस इज कॉल्ड ट्रोजन। अब आते हैं हम लोग बोटनेट पे। बोटनेट एक नेटवर्क है जो प्राइवेट कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है मालवेयर और कंट्रोल करता है ओनर्स के ग्रुप की नॉलेज को, ठीक है। जैसे ज़ोंबी कंप्यूटर यूज हुए थे लार्ज स्केल पे अटैक करने के लिए, कैसे करा था, स्पैम ईमेल्स को सेंड करा था और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस DDoS अटैक्स करे थे उन्होंने। जैसे कि मिराई बोटनेट इन्फेक्ट किया था IoT डिवाइस, कैमरा, राउटर्स। These zombie computers are used to launch large-scale attacks such as sending spam emails and launching distributed denial of service, that is DDoS attacks. ये जो zombie computers होते हैं, zombie जो एक वायरस कह सकते हो आप इसको, बॉटनेट वायरस कह सकते हो, ये लार्ज स्केल पे अटैक करते हैं। जैसे कि एक साथ बल्क में स्पैम ईमेल सेंड कर देते हैं, इस तरीके से DDoS अटैक्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको, मिराई बॉटनेट इन्फेक्ट करता है IoT डिवाइसेस को जैसे कैमरा, राउटर्स, जो DDoS अटैक करते हैं और वेबसाइट्स को जैसे नेटफ्लिक्स हो गई वेबसाइट, इन वेबसाइट्स पे करते हैं, दैट इज बॉटनेट। अब आते हैं हम लोग स्पाईवेयर पे। स्पाईवेयर इज अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट सीक्रेटली मॉनिटर यूजर एक्टिविटी। ये क्या करता है, यूजर की एक्टिविटीज को क्या करता है, सीक्रेटली मॉनिटर करता है, उसके पर्सनल डेटा को उसके बिना कंसेंट के स्टील करता है और ट्रैक करता है, की स्ट्रोक कैप्चर करता है, स्क्रीनशॉट्स, क्रीडेंशियल्स को स्टील करता है, इवन माइक्रोफोन्स में, कैमराज में एक्सेस भी ले लेता है। जैसे कि पिगासस, एन एडवांस स्पाईवेयर डेवलप्ड बाय NSO ग्रुप, इसने इन्फेक्ट किया है स्मार्टफोन को 0 क्लिक से, इवन क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ी, उस 0 क्लिक से उसने स्मार्टफोन को ट्रैक कर लिया है, टर्निंग देम इनटू सर्वेलाइंस टूल विदाउट एनी यूजर इंटरेक्शन। यूजर का इंटरेक्शन नहीं हुआ लेकिन यूजर का सारा डेटा, उसकी सारी एक्टिविटीज ट्रैकिंग पे चल रही है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है,
फर्स्ट कंप्यूटर वायरस क्रिएट हुआ था 1986 में, ब्रेन। अब पढ़ते हैं हम रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या करता है, लॉक कर देता है यूजर के डिवाइस को और एनक्रिप्ट कर देता है उसकी फाइल्स को, और डिमांड करता है पेमेंट के लिए, उनको अनलॉक करने के लिए। ऑफनली ये स्प्रेड होता है फिशिंग ईमेल्स के द्वारा, अनपैच्ड सॉफ्टवेयर वनरेबिलिटीज के द्वारा। मतलब दिखाता है कि आई एम वेरी ट्रस्टवर्दी, बट ये होता नहीं है। जैसे कि WannaCry 2017 ने अफेक्ट किया था 2 लाख कंप्यूटर को 150 कंट्रीज में, उनकी फाइल्स को एनक्रिप्ट कर दिया था और बिटकॉइंस की डिमांड करी थी। रूटकिट TLD मालवेयर है, डिजाइन किया गया था हाइड प्रेजेंस ऑफ द अदर मालवेयर अलाउ अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ सिस्टम। ये इसने क्या किया था, इसने चीजों को हाइड, चीजों की प्रेजेंस को हाइड कर दिया था, मालवेयर को हाइड कर दिया था, अनऑथराइज एक्सेस सिस्टम से ले सकता था, ये अलाउ कर दिया था। रूटकिट्स डिफिकल्ट होती हैं डिटेक्ट करने में, और इन्हें किसी भी चीज से निकालने में बहुत एक डीप लेवल लगता है। सोनी BMG रूटकिट secretly install a rootkit of user system which could be exploited by hackers to hide other malwares। ये क्या एक्सप्लॉइट हो रहा था, है ना, इस तरीके से ये लोगों के इंफॉर्मेशन डेटा को। बेसिकली बात ये है कि इसमें सारे जितने भी वायरसेस होते हैं ये अपने आप को ट्रस्टवर्दी दिखा के, अपने आप को अच्छा दिखा के, कुछ छुपकर, कुछ अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, यूजर के डेटा को क्या करते हैं, स्टील कर लेते हैं, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। Now click and learn. Identify the following malware. This is botnet. This is worms. And this is ransomware. Now next move to the virus. वायरस एक टाइप का मालवेयर है जो अटैच होता है, खुद एक लेजिमिनेट प्रोग्राम दिखाता है अपने आप को, फाइल दिखाता है जो स्प्रेड करता है प्रोग्राम्स में जो चल रहे होते हैं। वायरस करप्ट कर सकता है डेटा को, सिस्टम को क्रैश कर सकता है और अपने आप को रिप्लिकेट करता रहता है फाइल्स और फोल्डर के अंदर। वायरस की जो फुल फॉर्म होती है वो है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। कंप्यूटर वायरस के टाइप क्या होते हैं, फाइल इन्फेक्टर वायरस जो फाइल को इन्फेक्ट कर देता है, इन्फेक्ट प्रोग्राम्स फाइल, जैसे कि कैस्केड वायरस। बूट सेक्टर वायरस ये इन्फेक्ट करता है सिस्टम को स्टार्टअप सेक्टर से, जैसे कि माइशेल एंग्लो वायरस। मैक्रो वायरस जैसे ये टारगेट करते हैं वर्ड एक्सेल के मैक्रोस को, जैसे कि कॉन्सेप्ट वायरस। रेसिडेंट वायरस होते हैं ये मेमोरी में स्टे रहते हैं और फाइल्स को इन्फेक्ट करते रहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। CMG वायरस। नाउ हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर फ्रॉम द वायरस। इतने सारे वायरस पढ़ लिए, इतनी टेंशन हो गई, अब हम अपने कंप्यूटर को सेव कैसे करें। तो वायरस एंड मालवेयर कैन एंटर योर कंप्यूटर थ्रू द इंटरनेट फ्रॉम डिवाइसेस लाइक पेन ड्राइव, या तो इंटरनेट से भी आ सकते हैं या किसी अदर एक्सटर्नल डिवाइस से भी आ सकते हैं। तो अपने कंप्यूटर को सेफ रखने के लिए आप ये प्रिकॉशंस लेंगे। पहली बात तो आप कोई भी मेल ऐसा ओपन नहीं करेंगे जो आप, जिस लोग को आप नहीं जानते, आप उसका मेल ओपन नहीं करोगे। अवॉइड करोगे डाउनलोडिंग म्यूजिक, ये सब गेम्स वगैरह अननोन वेबसाइट से। अपने सिस्टम के अंदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, उसे प्रॉपर अपडेट करते रहोगे। पेन ड्राइव को जब भी लगाओगे स्कैन करके लगाओगे, और अदर डिवाइस बिफोर यूजिंग दैम, यूज करने से पहले। बाय फॉलोइंग दी सिंपल स्टेप्स, ये सिंपल स्टेप फॉलो कर लो तो आपके जो वायरस एंटर करने के कंप्यूटर में चांसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। बट कभी कभी इवन व्हेन वी आर केयरफुल, हार्मफुल सॉफ्टवेयर कैन स्टिल फाइंड इन द वे। भाई हम सिक्योरिटी रखते हैं फिर भी आ जाते हैं वो। So that's why we need extra protection, and that is why antivirus software comes in। भाई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन तो चाहिए होती है। अब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता क्या है, ये एक प्रोग्राम है जो प्रोटेक्ट करता है आपके कंप्यूटर को वायरस से और मालवेयर से। ठीक है, ये वर्क करता है आपकी फाइल्स को स्कैन करने में, आपके प्रोग्राम्स में से हार्मफुल सॉफ्टवेयर को ढूंढता है, ये रिमूव करता है या लॉक करता है डेंजरस फाइल को जो आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। वायरस डेफिनेशन, पैटर्न्स ऑफ नोन वायरस ऑन स्पॉट थ्रेड्स, ये उनको डिटेक्ट कर पाता है। स्मार्ट टेक्निक्स यूज करता है ताकि अननोन थ्रेड्स को भी ये डिटेक्ट कर पाए।
So it is important to always update your antivirus so it can recognize the newest virus. अपडेट करना जरूरी है, तभी तो ये न्यू वायरस को अपडेट कर पाएगा, डिटेक्ट कर पाएगा. एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम अवास्ट वन, बिटडिफेंडर, कास्परस्की, एमसीएक फ्री, नॉर्टन 360, ये सब क्या एंटीवायरस के एग्जाम्पल्स हैं. नाउ कम टू द फायरवॉल. फायरवॉल एक और लेयर है सिक्योरिटी की. ये सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करती है. आपके कंप्यूटर में जो डेटा आता है, जो बाहर जाता है, उस डेटा को चेक करती है फॉर एज अ पर्पस ऑफ सिक्योरिटी. ये ब्लॉक करती है अनवांटेड एक्सेस को आपके सिस्टम में. आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करती है हैकर से और हार्मफुल वेबसाइट से. इट कैन बी ये सॉफ्टवेयर भी हो सकती है, हार्डवेयर में भी हो सकता है, डिवाइस में, मतलब ये प्रोग्राम भी हो सकता है या फिर ये डिवाइस में भी हो सकता है. तो टुगेदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड फायरवॉल्स हेल्प कीप यू कंप्यूटर सेफ फ्रॉम ऑनलाइन डेंजर. दोनों चीजें मिलकर ऑनलाइन डेंजर से आपको हेल्प करती हैं. नाउ क्लिक एंड लर्न. यूज द इंटरनेट, सर्च फॉर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग. मेक श्योर टू यूज ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट्स. माइक्रोवायरस के 2 एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं. मलीसा वायरस एंड कॉन्सेप्ट वायरस. नेक्स्ट इज फाइल इन्फेक्टर वायरस. फाइल इन्फेक्टर वायरस है सॉलिटी वायरस, बूट सेक्टर वायरस में आप काउंट कर सकते हैं ब्रेन वायरस को. नाउ लेट्स रिकॉल. मालवेयर एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर होता है जो डैमेज करता है और आपके कंप्यूटर में परेशानियों का कारण बन जाता है. कुछ कॉमन मालवेयर हैं वायरसेस, वर्म्स, ट्रोजन, रैनसमवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर, रूटकिट्स. वायरस भी एक टाइप का मालवेयर ही होता है जो आपके कंप्यूटर को फाइल्स को डिस्ट्रॉय करता है, डेटा को कंप्यूटर के खत्म कर देता है. एग्जाम्पल की वायरस है फाइल इन्फेक्टर्स, बूट सेक्टर वायरस, मैक्रो वायरस और रेसिडेंट वायरस. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है? हेल्प करता है आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने में. कैसे? फाइंड करता है, रिमूव करता है मालवेयर को. फायरवॉल एक टूल है जिसकी जो अनवांटेड एक्सेस, आपके अनवांटेड साइट जो होती है उनको ब्लॉक करता है और चेक करता रहता है. इंटरनेट ट्रैफिक जो आता है एकदम से, जिसकी मदद से वायरस आ सकता है, उसको ट्रैक करता रहता है. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. टिक द करेक्ट ऑप्शन. व्हाट डज मालवेयर स्टैंड्स फॉर? malicious software. Which of the following is not a type of virus? Trojan worm. Which malware disguises itself as a useful program but gives unauthorized access to the hacker? Trojan. Which malware locks files and demand payment? Ransomware. What does a firewall do? Block करता है unauthorized access. Fill in the blanks. A dash is a standalone program that spread across computer and networks without attaching to file. Worms. Dash malware tracks your activity secretly and steal personal data. Spyware. A dash is a harmful program that displays unwanted ads and may redirect users to unsafe websites. Adware. A dash can detect, remove virus from the computer. Antivirus. An antivirus. The Dash botnet infects IoT devices and caused large-scale DDoS attacks in 2016. Mirai. Now, true and false. A virus can only spread when the infected program is run. False. तो कभी भी आ सकता है. Firewall only work on desktop computer. False. ये तो हर जगह काम कर सकता है. Ransomware can encrypt your files and demand money. Yes. True. A Trojan can replicate itself across device like worms. False. ये replicate नहीं करता अपने आप.
Pegasus was a spyware used to secretly monitor smartphones. Yes, true. So this is all about viruses, this is all about malware, and this is all about antivirus software and firewalls. And with the help of antivirus softwares, we can protect our computer in a very good manner. So always save your computer, always use safe sites for using internet and other things also. Keep watching, keep learning, and wait till my next video. Thank you.